नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और उत्तराखंड का आज का सच ये है कि देवभूमि में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ताबड़तोड़ एक्शन से कहीं ना कहीं विपक्षी दल वो बेचैन से नजर आ रहे हैं। तभी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ दिनों पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2022 तक मुख्यमंत्री बने रहने की प्रार्थना कर रहे थे, अब वही हरीश रावत नए मुख्यमंत्री को सूरमा भोपाली बता रहे हैं। माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम रहते कांग्रेस की राह आसान हो जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन मौके पर नेतृत्व परिवर्तन कर कांग्रेस के अरमानों पर मानो पानी फेर दिया हो। वैसे बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर यह कहा जाने लगा है कि क्या इस बार नेतृत्व परिवर्तन का दांव काम आएगा या फिर सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल कर इतिहास खुद को दोहराएगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को पलटने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस एक्शन से जनता बेहद खुश दिखाई भी दे रही है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फॉलोअर्स की झड़ी लग गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये एक्शन परेशान कर रहा है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सूरमा भोपाली कह कि जिस तरह से ये तीरथ रावत की सरकार बनी है, सरकार कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपने तो कहा कि पहला रावत जो था वो कुछ करने में, दूसरा रावत आया उसे सूरमा भोपाली बताया आपने, क्या है? सूरमा भोपाली चौराहे पर हंडिया फोड़ दी थी और ये तीरथ रावत जी भाजपा की हंडिया फोड़ रहे। सरकार ने जो फैसले लिए ये भाजपा की चौराहे पर धज्जियों, दूसरा काम जो है ये हमारे राम और भगवान राम की तुलना और कृष्ण की तुलना जो है मोदी जी से कर रहे, कह रहे हैं मोदी जी राम और कृष्ण है। इस सियासी वार पलटवार के अलावा देवभूमि में नेतृत्व परिवर्तन ने एक बार फिर उस सवाल को खड़ा कर दिया है जो सालों से सवाल से देवभूमि इतिहास दोहराएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार को छोड़कर हर बार सत्तारूढ़ पार्टी ने सरकार में नेतृत्व परिवर्तन किया है और हर बार सत्ताधारी दल को सत्ता गंवानी पड़ी। ये सियासी पैंतरा सत्ताधारी दल को कभी भी चुनाव नहीं जिता पाया। साल 2001 में बीजेपी बदला, 2002 के विधानसभा चुनाव, साल 2007 तक एनडी तिवारी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, सत्ता परिवर्तन। साल 2007 में भाजपा को सत्ता मिली, 2009 में मुख्यमंत्री बदला, 2012 में हार गई। साल 2012 में कांग्रेस को सत्ता मिली, 2017 बदला, 2017 में कांग्रेस। अब उत्तराखंड में सत्ताधारी दल ने नेतृत्व परिवर्तन किया है। या फिर नया इतिहास रचा जाएगा, इस सवाल को लेकर पेश कर रहे हैं। और यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए उत्तराखंड बना है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, जो महिलाएं उत्तराखंड राज्य बनाने वाली मातृशक्ति है, उन्हीं के विरुद्ध वो इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह उनका अपमान करते हैं,
तो 22 में चेहरे बदलने से क्या हो रहा? फ्रेम वही है, फोटो बदल दी, नीति और नियत नहीं बदली। चेहरा बदलने से बीजेपी का चरित्र नहीं बदला है। आप त्रिवेंद्र रावत जी की जगह तीरथ सिंह रावत ले आइए या तीरथ सिंह जी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बीजेपी का चाल चेहरा और महिला विरोधी जो इनका चरित्र है वो नहीं बदला है। खैर, दावे तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन देवभूमि की जनता ने हर बार अपने वोट की चोट से सत्ताधारी दलों के इस दावे को चकनाचूर किया है। अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है। क्या त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ को कमान सौंपने का बीजेपी का दांव कामयाब होगा, या फिर साल 2022 में भी देवभूमि की जनता सत्ता परिवर्तन करेगी? क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि देवभूमि की जनता जनार्दन ने बैक टू बैक वेलकम किसी भी पार्टी का नहीं किया है। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी, तो इतिहास खुद को दोहराए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन अभी तक इतिहास ने पिछले 20 वर्षों में जो किया वो ये किया कि बैक टू बैक किसी को सत्ता में लाया नहीं है। इस बार क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बद्रीनाथ से, धन्यवाद आपका चर्चा में आने के लिए। धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहब हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है धीरेन्द्र भाई आपका, बहुत दिनों बाद हम और आप रूबरू हो रहे हैं। संजय भट्ट हैं, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। और गजेंद्र रावत हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ओजस्वी तेजस्वी, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। महेंद्र भट्ट साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि भाई नई बोतल में पुरानी शराब है, कोई अंतर नहीं है। केवल जो है ये आपने विरोधियों को 2-4 महीना चुप होने का एक, और आप लोग कह भी या नया मुख्यमंत्री है 6 महीना रुक जाओ यार, 6 महीना काम करो, तभी है कि यार मुख्यमंत्री आया है, कम से कम 3-4 महीना जो है तो उसको मौका दो। तो आपने सिर्फ मामला है, नेतृत्व बदला जाए। आज वही विरोधी दल कह रहे हैं कि भाजपा ने नया चेहरा क्यों लाए। देखिए, पार्टी की रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत सब प्रकार की प्लानिंग बनती है। और जिस देश के अंदर अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी ये निर्णय लेते हैं कि मान के चलना चाहिए उस राज्य के हित में, उस राज्य के विकास में निर्णय होते हैं। अरे तो उनको सूरमा भोपाली बता रहे, हरीश रावत जी कह रहे सूरमा भोपाली हंडिया वोट देंगे बीजेपी की। हरीश रावत जी कब कहां पर किसका समर्थन कर जाएं, हाँ, ये कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, हरीश रावत जी त्रिवेंद्र जी के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। हाँ, और मैं आप दावे से कह रहा हूं हाँ, कि 1 महीने के बाद हरीश रावत जी भी सब प्रयोग कर रहा हूं, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं, हाँ, और जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान का जो निश्चय उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जनता का चेहरा देखूंगा, जनता का चेहरा पढ़ूंगा। जनता का चेहरा पढ़ना, यहाँ तो यहाँ घुटने साहब ये आरोप लग रहे हैं आप। अतुल जी, जब विषय वैचारिक पक्ष समाप्त हो जाता है, हाँ, तो हिसाब से बोलता है। हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। अच्छा, भारत की संस्कृति, भारत की किस प्रकार से रखा संस्कार होते हैं, और धीरे धीरे जरूरी नहीं कुछ सारे विषय को सब लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, इस देश के अंदर सब प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ। ठीक है, अपना विचार स्वेच्छा से रखने का, हाँ, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। हाँ, स्वीकार करना ये आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। ठीक है, धीरेन्द्र भाई के पास चलूंगा। धीरेन्द्र भाई, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, यहाँ पे बात हो रही है सूरमा भोपाली की। कह रहे हैं कि साहब वो तो चेहरा देखेंगे, उनकी नब्ज देखेंगे, यहाँ तो जीन्स की फटी पैंट देखी जा रही, घुटने देखे जा रहे। सर ऐसे कैसे सियासत होगी? देखिए, जो तीरथ सिंह रावत जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ, ना तो उन्हें कोई
मंत्री पद का अनुभव है। हाँ। उनका कभी कोई प्रवक्ता या कोई बोलने वाले नहीं भाई, मंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री थे, राज्य के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो जैसे भी मंत्री रहे तब भी सबसे फेलियर मंत्री थे। उसी दौरान पूरा शिक्षकों का जो तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई और जो शिक्षक जो आज तक रो रहे हैं, आपको मालूम है एक शिक्षिका ने कितना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने किया था। ये उसी शुरुआत इन्होंने की थी। जब शिक्षा तंत्र जो हमारा बिगड़ा है उसका अगर श्रेय है तो वो तीरथ सिंह रावत को ही है, क्योंकि उनको इस चीज का कोई अनुभव नहीं है। तो खैर अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मातृशक्ति का जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों अपमान किया है, मैं नहीं समझता कि राज्य के लोगों को उनसे कोई आशाएं हैं। उम्मीद ये कर रहा होगा भाजपा आला कमान। ये सही है कि हम लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हटना चाहिए और अच्छा हुआ कि उनको बदल दिया, लेकिन अब 6-8 महीने के अंदर ये क्या कर पाएंगे, इस तरह की कोई सोच रखना भी बेकार है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 20 सालों में जिस तरह से 10 मुख्यमंत्री आए हैं, अकेला जो रुद्रप्रयाग जनपद है वहाँ 1.5 दर्जन से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदले गए। आप समझ सकते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे जिला देखना होता है उसे 6 महीने वहाँ पे नहीं रहने देते तो किस तरह से राज्य के सुदूर जिलों का विकास होगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि तीरथ सिंह जी भाजपा का जो जहाज डूब रहा है उसे बचाने से वो कोशिश करेंगे, लेकिन उसका बचना मुश्किल है। और दीवार पर लिखा साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस वापस आ रही है। ठीक है, कांग्रेस वापस आ रही है, ये दीवार पे लिखा हुआ इनको दिख रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं क्या सर? ज्योतिषी के चक्कर में पड़ते हैं क्या? कर्म पर विश्वास करते हैं, हम गीता को मानने वाले लोग हैं। इसमें स्पष्ट लिखा कर्म करो फल की चिंता ना करो, लेकिन हमें फल भी सामने दिखाई दे रहा है। अरे सर, तो आपका चेहरा कौन होगा जो फल आप लोगों को लाके देगा? हमारे यहाँ चेहरे की कोई कमी नहीं है। आज हरीश रावत जी ने कहा कि पुराने रावत से नया रावत ज्यादा तेज है। मैं इस पर सोच रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ हरीश रावत जैसा रावत इन सब में कोई नहीं है। यानी हरीश रावत है, कोई दिक्कत नहीं। हरीश सिंह जी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, किशोर उपाध्याय हो जाए, हमारे सारे नेता एक। अरे आप सबको साधने के जुगाड़ में लगे हो गुरु, कि सरकार बन गई तो आपका हिसाब किताब ठीक रहे। आप नंबर बढ़ा रहे हो महाराज। नहीं, मुझे राज्य के लेकिन अभी तक आपको मिले नहीं है, यानी कांग्रेस में बेईमान ज्यादा हैं। कुछ भी कह सकते हैं अब आप। संजय भट्ट जी, इतिहास खुद को दोहराए ये जरूरी तो नहीं, हालांकि अक्सर इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा क्या? देखिए अतुल जी, इतिहास तो रहा ही है। 2002 के चुनाव से पहले कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, नित्यानंद स्वामी जी को हटाकर। 2012 के चुनाव से पहले निशंक जी को हटाकर खंडूरी जी को ले आए थे। अब 2022 के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र जी को हटा के तीरथ जी को ले आए। तो ये इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनका इतिहास बड़ा गड़बड़ है। वो पूरे टर्म कुछ काम करते नहीं है, जनता के लिए कुछ किया नहीं होता है और भ्रष्टाचार के बोलबाला रहते। पूर्व की सरकार की भ्रष्टाचार के धक्कापेल मामले सामने आए, भले उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इनका भी कहा चेहरा मोहरा तो बदल दिया, लेकिन चेहरा मोहरा जो व्यवस्था है वो परिवर्तित होगी। ठीक है, मामला तो ये है कि भाई उत्तराखंड की व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। हम उत्तराखंड में अलग उत्तराखंड बना, प्रदेश से अलग, तो पिछड़ेपन के कारण ही तो लोग इकट्ठा हुए थे कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जितने मुख्यमंत्री उन्होंने किया क्या? यही सब किया कि भाई एक ने घर भरा अपने, वो ने पेट भरने के लिए बनाया गया है विकास प्राधिकरण। तो त्रिवेंद्र रावत जी को उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये भ्रष्टाचारी थे, स्पष्ट बोल दिया है। इससे ज्यादा और हम लोग क्या कहें? ठीक है त्रिवेंद्र रावत जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, आखिरकार ये उत्तराखंड में पत्ते क्यों फेंटे जाते हैं? बार बार जिसको देखो पत्ते फेंटने में लगा रहता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री अगर आपने बनाया तो 4 साल बाद आपको समझ में आया कि ये मुख्यमंत्री जो है सही नहीं है, और अब जो 10 महीने का मुख्यमंत्री है, आप उस 10 महीने के मुख्यमंत्री कर रहे हो कि भारत से वापसी करे। ये आई वॉश नहीं तो क्या है? उधर हरीश रावत कहते हैं चेहरा घोषित करो, हरीश रावत कहते हैं सूरमा भोपाली हैं,
अरे भाई ये मतलब ये देवभूमि में किस तरह की चीजें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए अतुल जी, ये जो बदलने का क्रम है पहली बार नहीं है। हाँ। और इस बदलाव के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने दोषी हैं या उन्होंने बार बार बदलने का काम किया उतने कांग्रेस के भी हैं। उसी पैटर्न को हरीश रावत ने भी अपनाने का काम किया। आपको ध्यान होगा कि 2002 का जो चुनाव था, कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के कंधे पर चुनाव लड़ी थी। नरेंद्र तिवारी उस चुनाव में कहीं नहीं थे, लेकिन 11th आवर में हरीश रावत का हक मारने के बाद जो है, और उस चुनाव में के बाद जो है नरेंद्र तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यही काम 2012 के चुनाव में हुआ। तो जो हरीश रावत की जो मेहनत थी उसको विजय बगड़ा चुरा कर ले गए। और उन दोनों रिजीम में जो एनडी तिवारी रिजीम था और ये विजय बगड़ा का भी था, तो हरीश रावत भी वही काम करते थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि वो भी हट जाए एनडी तिवारी और विजय बगड़ा हट जाए। हालांकि जो विजय बगड़ा का कट उस लेवल का था कि वो और संभाल नहीं पाए, तिवारी संभाल पाए। जो बार बार बदलने का क्रम है, इस प्रदेश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हाई कमान संस्कृति इस प्रदेश के ऊपर लागू है। उत्तराखंड का आदमी एक डीएम बदलने के लिए, एसडीएम बदलने के, अब देखिए ना, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मंत्रियों ने लिया, 5 दिन लगे तय करने में किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। वो अपनी ओर से ये तय नहीं कर पाए कि ये जो कांग्रेस गोत्र के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में है उनको क्या विभाग देना है, एज इट इज रखना है, नहीं रखना है, या उनके पर कतर में है, या उनको जो है दुरुस्त करना है। अब सिर्फ 3 नए मंत्री बनाने के बाद चौथे मंत्री जो मदन कौशिक की जगह बनाए गए, इसी में उनका जो है 5 दिन का समय लग गया। आज की तारीख में, जबकि 10 तारीख उन्होंने शपथ ले ली थी, 18 तारीख है, अभी तक तीरथ सिंह रावत के कोई ओएसडी नियुक्त नहीं हुए, कोई पीआरओ नियुक्त नहीं हुए, कोई उस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को यह नहीं पता चल रहा है कि कल तक जो राधिका झा और नितेश झा सत्ता के केंद्र बने हुए थे, आज वो कहाँ हैं? क्या आज वही सत्ता चला रहे हैं? क्या आज ओम प्रकाश भी उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे त्रिवेंद्र रावत रिजीम में काम करते हैं? या फिर जिन कारणों से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जहाज डूबा, क्या तीरथ सिंह रावत भी उनको फॉलो करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो इस देवभूमि के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दिल्ली में बैठा भाजपा का और कांग्रेस का जो हाईकमान है कि आधे लोग सोनिया गांधी के दरबार में जाएंगे, आधे अमित शाह के आ जाएंगे और फिर पूछेंगे कि भाई आपको टिहरी का डीएम किसको बनाना है, आपको देहरादून की कमान किसको देनी है। और जब जब उन लोगों की मर्जी आती है, जब जब वो हाईकमान की पसंद नहीं होते हैं, किसी ने ये नहीं कहा, अभी तक भी जो रमन सिंह आए थे उन्होंने नहीं कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत में क्या खोट था, जो दुष्यंत आए थे उन्होंने नहीं बताया क्या खोट था, जेपी नड्डा ने ये नहीं बताया कि त्रिवेंद्र सिंह को क्यों हटाया गया, जो बंशीधर भगत है उन्होंने, एक भी आदमी ने ये नहीं बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत में कमी क्या थी और किस कारण आपने उनको हटाया। या आपने एक ऐसी प्रयोगशाला उत्तराखंड बना दी है या अपने हर कार्यकर्ता को, आप अपने हर नेता को जो है बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाते रहे। और इस प्रदेश का जो एक काम, जो आगे बढ़ने का काम था, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य हमारे साथ बने थे, आज वो हमसे काफी आगे निकल गए, जबकि उनकी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हमारे जैसी भी नहीं है। ये इस प्रदेश के साथ सबसे बड़ा धोखा है कि जब जब ये दिल्ली में बैठे हाईकमान के लोग अपनी मनमर्जी से हमारे पे लोग थोपते हैं, और उसके बाद अब देखना आप तीरथ सिंह क्या कर पाएंगे। तीरथ सिंह आज की तारीख में एक कदम आगे तब तक नहीं चल सकते जब तक दिल्ली की हाईकमान उनको नहीं बताएगा कि आज तीरथ सिंह को जाना कहाँ है। उन्हें कहे तो सभी पार्टी में भी है, ये केजरीवाल और ऊपर से हरी झंडी भले ध्यान दे, हिल नहीं पाएंगे साहब यहां से वहां। ये धीरेन्द्र सिंह साहब बैठे हैं, बड़े बड़ी बकैती भले कोई कितना कर ले, लेकिन जब तक 10 जनपद से सोनिया तक हरी झंडी नहीं आएगी, सर जैसे हैं वैसे एक पांव से खड़े रहेंगे। ये तो हर जगह है सर, इसमें नया क्या है? ये उत्तराखंड के साथ दुर्भाग्य जुड़ गया इन लोगों के साथ में। हाँ। ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, हाँ। व्यक्ति में, पौड़ी के सुदूर गांव में जन्मे व्यक्ति हैं, क्या उनको 4 साल तक नहीं मालूम था कि आखिरकार वो नितेश झा, राधिका झा, ओम प्रकाश, आशीष श्रीवास्तव भी कौन लोग हैं, जुड़ा हुआ है। वो उनके जो है कॉकस में बंद कर रह गए, और सारी योजनाएं, सारी परियोजनाएं, सारे काम, सारे डे ऑफिसर वाला काम, सारे के सारे। अरे भाई रावत जी, लड़े फौज नाम सरदार का, लड़े फौज, रावत जी लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो नाम सरदार का, नाम सरदार वो भी तो होगा ना। हटा दिए गए ना त्रिवेंद्र सिंह, हटा दिए गए हैं। हाँ।
वो यही फेलियर उनका था कि वो अधिकारियों के कब्जे में आ गए थे। हाँ। इस प्रदेश से मतलब कोई भी निर्णय की स्थिति लेने से पहले वो बारंबार उन अधिकारियों से पूछते थे क्या करना था। और लोकतंत्र के भीतर चुनाव इसलिए कराए जाते हैं, सरकारें इसलिए बनाई जाती, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इन घोड़ों से काम लो, इनको दौड़ाओ। आप ये मत पूछो कि कैसे होना है, आप इनको आदेशित करेंगे कि आपने ये काम करके लाना है। त्रिवेंद्र सिंह उनसे पूछते थे क्या ये काम हो सकता है, और जब आप ये पूछेंगे क्या काम हो सकता है तो वो अधिकारी कभी नहीं बोलेगा ये काम हो सकता है। ठीक है। और यही एक बड़ा ड्रॉबैक त्रिवेंद्र सिंह का रहा कि वो बारंबार हर बार को लेकर के अधिकारी के ऊपर आश्रित हो गए। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट साहब, संजय जी, धीरेन्द्र भाई, गजेंद्र जी, एक बात और बताना चाहता हूँ। एक बार मैं मिला त्रिवेंद्र जी से, जनरली मेरी मुलाकातें बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी, महीने में एक बार हो ही जाती थी, 2 बार, दिल्ली में या देहरादून में मेरी मुलाकात हुई, चर्चा होती थी अलग अलग विषयों को लेकर। मैंने उनसे नौकरशाही वाली बात एक बार उनको बताया, दूसरा मैंने उनको मीडिया मैनेजमेंट के बारे में बताया, तीसरी बात एक उन्होंने कही, मैंने कहा भाई साहब ये एक के बाद एक धनाधन फैसले आप ले रहे हो, मतलब ये क्यों, क्या आला कमान ने कहा है, क्या संघ की तरफ से कहा गया है? तो त्रिवेंद्र जी कहते क्या है कि भूतो ना भविष्यति, इतना बड़ा मैंडेट मेरे पास है, जब 5 साल में पूरे करूं और जब इतिहास में चीजें पलटी जाएं तब ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए और मैं करके जाऊंगा। ये जो लालसा थी, ये जो उत्कंठा थी, बगैर लोगों को साथ लिए, अपने लोगों को भरोसे में लिए आप विधानसभा के पटल पे गैर सैण बनाने का ऐलान कर देते हैं मंडल। ये जो उत्कंठा थी महेंद्र भट्ट साहब, ये उत्कंठा भारी पड़ी त्रिवेंद्र। देखिए, मैं अभी गजेंद्र भाई की बात भी सुन रहा था, संजय जी की सुनी और देवेंद्र जी की बात मैंने सुनी। ये तो बहुत बड़ा विषय है, उत्तराखंड में मत परिवर्तन शोध का विषय बने। मैं इस बात से इस्तेमाल रखता हूँ, आपकी बात की सहमत। लेकिन कई बार दृष्टिकोण को दूसरे नजर से भी देखना पड़ता। त्रिवेंद्र जी ने जो कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य हुए, कोई काम कहीं रुका नहीं है, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मैं इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन अगर नेतृत्व ने दूसरे व्यक्ति को भी स्थान दिया है तो उनका भी विजन होगा, वो क्या करना चाहते हैं वो भी लगे, क्योंकि व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना अपना कोई नजरिया होता है। अगर हरीश रावत जी बने थे तो विजय भगोने जी कोई नजरिया रहा होगा। इसमें लगा शोध का विषय है और कई बार हम केंद्रीय, अरे सर ये शोध का विषय नहीं है, ये भ्रम का विषय है, ये शोध का विषय नहीं है, ये भ्रम का विषय है, भ्रम का। बिल्कुल, ये राजनीतिक भ्रम की स्थिति है। अतुल जी कई बार जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां होती है, हाँ। या लोकल स्टेट की पार्टियां होती है, हाँ। उनसे सब कार्यकर्ता मिलते हैं, हर स्तर के कार्यकर्ता मिलते हैं, जो उस योग्य क्षमता को, उस स्तर के कार्यकर्ता मिलते हैं। अब कई बार कार्यकर्ता का, अब त्रिवेंद्र जी से केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए जो अच्छे काम करते हुए हैं, वो कुछ बातें तीरथ जी के दिमाग में भी होंगी, वो भी राज्य के हित में फॉलो हो जाए। अरे भाई अब जब 5 साल पूरे कर लेने देते, अरे भाई ऐसा क्या आला कमान को दिन का चिराग मिल गया, ऐसी क्या भविष्यवाणी हो गई बीजेपी आला कमान को कि कहा गया कि नहीं बजट सत्र बीच में रोको, मनी बिल आए चाहे ना आए, लेकिन आप काम कराओ, मुख्यमंत्री को निपटाओ पहले। ऐसी कौन सी आकाशवाणी होगी बाबा बद्री केदार के यहाँ से? अतुल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, हाँ। उसको 5 साल का अवसर मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की आवश्यकताएं और भी होती है। हाँ। अभी भविष्य के अंदर त्रिवेंद्र जी का उपयोगिता पर क्या होता है, ये सारे दृष्टिकोण भी तो होते हैं। हम राष्ट्रीय दल के, अरे भाई कोई दृष्टिकोण नहीं, केवल भ्रम की स्थिति है। मैं आपसे कह रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत बड़ी नाकामी का कोई सबूत पार्टी वाला कम पहुंच गया है, या वो डीवीडी सीडी के तौर पे है, या कागज के तौर पे है, या भारतीय जनता पार्टी आला कमान को बताया कि अगर त्रिवेंद्र जी को नहीं हटाया गया तो बजट पास नहीं होगा। ऐसी कोई दो आनन फानन में राजा को रंग क्यों बना दिया गया 2 दिन के भीतर? अपना चीजों को समझने, हाँ। जिस चीज का प्रमाण है उस विषय पर हम किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे नहीं सकते। लेकिन नेतृत्व ने कोई निर्णय किया है तो इस राज्य के हित में किया है, त्रिवेंद्र जी के, इसको त्रिवेंद्र जी को बनाया गया, तब भी आपने कहा कि राज्य के हित में है, राज्य के हित में है। अब की बार दूर करेंगे भ्रष्टाचार, चप्पा चप्पा भाजपा, जाने क्या क्या बातें कही, तभी कही थी ना आपने, बातें कम काम ज्यादा। कहां चले गए वो नारे? का प्रमाण अगर विपक्षी दे सके
किसी प्रकार की कोई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ। ये क्या भ्रष्टाचार है? हाँ। ये तो करें। हाँ। प्रताप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, बजट सत्र पूरा हो जाने देते, 1 से 10 के बीच का जो बजट सत्र था वो पूरा हो जाता, आराम से बजट पास हो जाता, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को अगर हटा तो एक सम्मानजनक बुलाया जाता, उनसे कहते आप इस्तीफा दे दो। वो कहते मीडिया में आके कि स्वास्थ्य कारणों से अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और स्वास्थ्य लाभ और अब सिंह रावत के हवाले ये प्रदेश करना चाहता हूं, मैं नाम सुझा रहा हूं। ये एक अच्छा एग्जिट होता, लेकिन जिस तरीके से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले नहीं निकाले गए वाली स्थिति बन गई, ये तो बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत अपमानजनक थी। देखिए, ये जो फैसला आला कमान ने लिया है, ये बिल्कुल उनके सामने ये स्पष्ट था कि रघुवर दास की जिस तरह से करारी हार हुई मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड में, वही हाल डोईवाला में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का होने वाला था। और यही कारण है कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया, वो उनको दिखाई दे रहा था कि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद कप्तान बदलने से, चेहरा बदलने से कोई भाजपा को फायदा हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी फैसले त्रिवेंद्र सिंह जी ने 4 साल में लिए, ये समझा गया कि वो फैसले राज्य के हित में नहीं थे, ये समझा गया कि भाजपा पार्टी के हित में नहीं थे, और यही कारण था कि आला कमान ने उनको बदल दिया। लेकिन अब भी जिन तीरथ सिंह जी को लाया गया है, उनमें जो अनुभव की कमी है, आपने कहा कि शिक्षा मंत्री थे, मैंने बता दिया कि वो शिक्षा का बेड़ा गर्क ही तभी से हुआ। अगर ये सुलझे हुए होते तो उसी टाइम कोई शिक्षा नीति बनती जो आज तक चलती। तो कुछ बदलने वाला नहीं है, चेहरा बदला गया। आपने खुद ही कहा कि पुरानी बोतल नई शराब है और उसको जनता को पिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली। राज्य के तमाम जिलों में कांग्रेस के पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कांग्रेस खड़ा हो रही है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, इंदिरा जी और हमारे अन्य नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस वापस आएगी। ठीक है। संजय भट्ट साहब, आपका एजेंडा क्या है? अगर इतिहास खुद को नहीं दोहराता है और बिल्ली के भाग से छींका फूट जाता है, तो आपका एजेंडा क्या है साहब? आप क्या लेकर जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, देखिए अतुल जी, जनता के बीच में हम जा ही रहे हैं। आज भी हमने हजारों कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच किया और भारतीय जनता पार्टी 4 साल का हिसाब दो, जवाब दो, उस नारे के साथ हम आज गए। हमने काला दिवस मनाया पूरे उत्तराखंड में। जो भाजपा के 4 साल रहे, और 4 साल में जो नकारापन, निकम्मापन से उत्तराखंड और ज्यादा बर्बाद हुआ है, गर्त में गया है। हमारे ऊपर कर्ज और बढ़ गया है, कर्ज के तले हम दब गए हैं। अब कर्ज के ब्याज देने के लिए कर्ज जब प्रदेश की सरकार लेने लगे तो सोच लीजिए कि प्रदेश का बेड़ा गर्क हो ही गया है। वो सब बातें लेके हम जनता के पास गए और जनता के आज सीएम आवास कूच किया, और वहां हमारी गिरफ्तारी भी हुई। हजारों कार्यकर्ता आज पहुंचे थे। वो सब काम हम कर रहे हैं। जनता को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये चेहरा बदल कर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये दिख सके कि भाई देखिए वो कुछ काम नहीं कर रहे, तो हम नया चेहरा लाए। संजय जी, नया चेहरा जो आया है, संजय जी, सत्ताधारी दल को कोसना, गरियाना है, ये काम नहीं चलेगा सर। आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। आप बीजेपी या कांग्रेस की लकीर मिटाइए मत। आपकी लकीर कहां पर है? आप क्या दे रहे हैं? आप जब सत्ता में आएंगे तो आपका क्या प्लान है? आप सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने के पहले जनता को क्या दिखाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार, कहां है वो? जी बिल्कुल अतुल जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ, महिलाओं के लिए टिकट तक फ्री कर दिया है। महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है दिल्ली की सरकार। अभी तक सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक खोला था, अब महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है दिल्ली की सरकार। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीन्स ऐसी पहनो और ऐसी ना पहनो, जबकि इनका इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही इनके आरएसएस के प्रचारक के ऊपर बलात्कार तक के आरोप लगे हैं। न जाने क्या क्या रहा है, बहुत लंबा इतिहास है इनका। महेश नेगी जो विधायक है, उनके ऊपर और केस चल रहा है। ये अंतर है हमारे और इनके अंदर। हमने देखिए दिल्ली में कोई बिजली पैदा नहीं होता, पानी पैदा नहीं होता। हमारे उत्तराखंड में भारती भूल गए आप जी, हमारे उत्तराखंड में भूल गए
उत्तराखंड की नदियों से बिजली, पानी, बजरी, पत्थर, रेत, खनन, इतना सारा कमाई होती है, और लेकिन फिर भी हमारी अप्रैल में 15% बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, और दिल्ली में केजरीवाल जी खरीद कर फ्री दे रहे हैं। तो ये नीयत का ही तो फर्क है। वो सब हम जनता के सामने लेके जाएंगे कि भाई हम स्कूल अच्छे करेंगे, जैसे दिल्ली में किया है वैसा विकास यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। स्कूलों का शिक्षा पद्धति अच्छी करेंगे ताकि आखिरी अंतिम पायदान के बच्चे के पास शिक्षा पहुंच सके। उत्तराखंड के जो दिल्ली में हमने स्वास्थ्य के लिए किया वो यहाँ भी करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको जीन्स की जगह ये कहना चाहिए था कि आज के बाद उत्तराखंड में किसी भी महिला का, बहन का प्रसव के दौरान मौत नहीं होगी, उसकी सड़क में प्रसव नहीं होगा, हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये कहना चाहिए था तीरथ सिंह रावत जी को, लेकिन वो तो कहते कुछ और हैं। चलिए ठीक है, गजेंद्र रावत जी फाइनल कमेंट। दरअसल इस डिबेट की शुरुआत में एक बात हमसे छूट गई कि आज 18 मार्च का वो दिन है जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 2017 में, और एक 2018 से एक साल पहले तब भी थी कि इसी 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए था। तो उस दौरान हरीश रावत की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई थी। जहां तक आपने इसकी शुरुआत में कहा कि जो तीरथ सिंह रावत के फैसले उसे तो बयान वापस लेना पड़ा, आप के माना को पूरे करने पड़ेंगे। कल जो उनका वीडियो चल रहा है उसको लेकर तमाम तरह की बातें कि वो गंभीरता अभी उनके भीतर नहीं आ रही है, वो ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो किसी चीज को इनको प्रबोधन नहीं चल रहा है साहब। ये सब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। साबित जिन परिस्थितियों में उनको यहाँ लाया गया है, इस उम्मीद के साथ लाया गया, अगर वो बयान उनके आए तो जाहिर है कि जो सोच के साथ भाजपा ने उनको कुर्सी सौंपी होगी वो उस तक नहीं पहुंचने वाले हैं। और त्रिवेंद्र सिंह को हटा के तीरथ सिंह को लाने को लेकर जो भाई महेंद्र भट्ट जो बद्रीनाथ के विधायक ये बात कर रहे हैं, ये प्रचंड बहुमत का बहुत बड़ा अपमान है। इस प्रदेश की जनता ने 57 का मैंडेट आपको दिया, आप 5 साल सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आप तमाम तरह की चीजें, इस प्रदेश की जनता भी सोचेगी कि वास्तव में क्या आने वाले समय में इनको वोट देना या नहीं देना है। और अगर इनको देते भी हैं तो इनका भी क्या भरोसा है कि अपना चेहरा नहीं बदलेंगे। तीरथ सिंह रावत का फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो गलतियां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, हरीश रावत ने, विजय बहुगुणा ने, निशंक ने, खंडूड़ी ने, जिन तमाम लोगों ने जो गलतियां इस प्रदेश को लेकर की है, उनसे खुद सबक लें, और सबक लेने के बाद इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कदम बढ़ाएं, न कि अब किसी महिला के कपड़ों की तरफ ध्यान देकर किसी के घुटने की तरफ देखने जैसे अभद्र और अश्लील बातें दोबारा ना आए, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा संपादकीय पक्ष यहां पर सिर्फ इतना है कि इतिहास ने अभी तक अपने आप में जो दोहराव दिखाया है, 2022 में भी इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यह जरूरी कतई नहीं है, और इस बात की आशंका है कि इतिहास अपने आप को दोहराए। ऐसे में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 9 दिन के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात की है कि अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो कमियां थीं, जो गलतियां थीं, उन गलतियों से तीरथ सिंह रावत कैसे बाहर निकले। और हम जीन्स, टॉप, बाल, चिमटी, बिंदी, चोटी है, चप्पल, जूता, ये देखने में अपना वक्त ना व्यर्थ करें, यह मेरा सुझाव है। हम राज्य की जनता को कैसे विकासोन्मुखी बनाएं, हम कैसे अस्पताल में डॉक्टर, स्कूल में मास्टर, दफ्तर में अधिकारी, बाबू, अफसर, हम उसकी ईमानदारी से तैनाती कराएं, सुनिश्चित कराएं कि वो सुबह सुबह पहुंचे ऑफिस टाइम पे और जनता का काम करे बगैर घूस लिए। सचिवालय में जो बैठा अधिकारी है, जो बाबू है, वो ईमानदारी से फाइल दौड़ाए। अभी फाइल पड़ी रहती है, यहां वहां दबी पड़ी रहती है, हथेली गर्म करो पहले, उसके बाद फाइल आगे चलती है। यह तय करना पड़ेगा, और मैं जो कह रहा हूं वो सबूत के साथ कह रहा हूं। मैं खुद पीड़ित हूं हथेली गर्म करने का। जी हां, मैं जो कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री बुलाएंगे ऑडियो, मैंने
उत्तराखंड सरकार में। यह नहीं होना चाहिए। आम जनमानस का विकास हो और बाकी फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप 9 दिन के मुख्यमंत्री हैं, 9 महीने के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, उसके बाद चुनाव में जाना पड़ेगा, को वोट उसका विकास सुनिश्चित करेगा। इसीलिए विकास करिए। कोई शेख चिल्ली बोलता, कोई मूर्ख मंत्री बोलता, भोपाली बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, बोलने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता तब जब तक कि आप जमीन पर जनता का विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे चलता ही रहता है और इतिहास अपने आप को दोहराएगा ही। यह मेरा सुझाव भी है और यह मेरा संपादकीय पक्ष भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार।